अगर शैतान ने मजबूर किया, किसी हसीन या हसीना के चेहरे पे आंख पड़ गई, नजर ने फोकस कर लिया, अब बंदा क्या कहेगा? शैतान चाल चलाएगा, तौबा कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, अल्लाह माफ कर देंगे, छोड़ दो, एक दफा देख लेता हूं, फिर माफ कर ले, फिर तौबा कर लूंगा। ये शैतान की चाल है। अल्लाह से हया करें, आपको नजरें झुकानी चाहिए। अगर आपने नजरें न झुकाई, आपके साथ कोई अनहोनी हो गई, मसलन ये किसी हसीना को देख रहा है और उसके देखने में मशगूल है, यकायक एक डाकू आता है, इसकी कनपट्टी पे उसने पिस्टल रखा, पिस्टल रख के कहा निकाल जेब में क्या है, तो ये बंदे को फौरन शहवत उड़ जाएगी, फौरन ये वहां से भागेगा, अपने माल की हिफाजत करेगा। हो सकता है कमरे में बैठा हो, सांप निकला है, बिच्छू निकला है, फौरन शहवत इसकी डिलीट हो जाएगी, जीरो पोजीशन पे आकर बदनजरी छूट जाएगी। मैंने कहा अजीब बेमरुवती है, शोर से डरते हो, सांप से डरते हो, अल्लाह की ताकत से नहीं डरते? कहते मैं देखने की ताकत रखता हूं, ना देखने की नहीं रखता। सांप निकल आवे तो बंदे को भज्जा क्या नहीं देखना, तो अल्लाह से कोई नहीं डरता। ये कितनी बेमरुवतों की बातें हैं। सुनो, जिन्हें बदनजरी की आदत है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, लैलाओं से नजरें हटा लो, मौला अपनी मोहब्बत दे देगा। लैलाओं से नजरें जो हटाता है, उसको अल्लाह ऐसी मोहब्बत देते हैं, खुदा की कसम अल्लाह की जिम्मेदारी है, उसके दिल में अल्लाह वो ईमान की मस्ती, ईमान की चाशनी, ईमान की हलावत पैदा कर देते हैं, जो वो अपनी इबादत में खुद महसूस करता है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल जवाबुल काफी में इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है, फरमाया जो आदमी, हजरत अली को अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़इन्न लकल ऊला व लैसत लकल आखिरा, एक बार अचानक नजर पड़ गई तो वो अचानक है, फौरन हटा लो। यजिदु हलावतल ईमान फी क़ल्बिही, अगर फौरन बदनजरी से नजर इसने हटा ली सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से, कहा याद रखो अल्लाह तुम्हारी इबादत में भी मजा पैदा कर देगा, अल्लाह तुम्हारे ईमान में वो रस घोल देगा जो तुम्हें अपनी इबादत में महसूस होगी कि आपकी ईमान में वो कौन सी रस पड़ गई है। और सुने, मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, हकीम उल उम्मत हजरत थानवी का एक वाकया है जिससे बंदे को समझाना बहुत आसान है। इनको किसी बंदे ने सुरमा दिया आंख में लगाने के लिए। हजरत थानवी ने फरमाया इस सुरमे के अज्जा क्या है, किस चीज से ये बना है? उसने कहा इससे आपको क्या वास्ता? कहा मुझे बताओ, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से मशवरा करूंगा, खानदानी हकीम से, कि मेरी आंख के लिए फायदामंद है या फायदामंद नहीं है। वो बंदा कहने लगा मुफ्त में मिल गया है ना तुम्हें, मुफ्त में मैंने दे दिया है, इसलिए नाज और नखरे हैं, आपको अगर पैसों से खरीदना पड़ता फिर यूं आप बातें ना करते। हजरत थाने ने फरमाया भाई आपका सुरमा मुफ्त का है ना, मेरी आंखें तो मुफ्त की नहीं है, मेरी आंखें तो मुफ्त की नहीं है। मेरे दोस्तों, गुनाह मुफ्त में मिल जाए न करो, ईमान तो मुफ्त में नहीं मिला, ईमान तो हमें मुफ्त में नहीं मिला। सुने, सहाबा कराम अपनी गर्दनें कटवा देते हैं लेकिन वो अल्लाह के रास्ते से पीछे नहीं हटते। क्यों? इन्होंने बदनजरी से आंखों को बचाया, रब ने ईमान में वो चाशनी दी है, अल्लाह ने ईमान में वो हलावत दी है, इबादत में वो मजा दिया है कि जो रब के दीदार में है वो यहां नहीं है। दुनिया की हुस्न परस्ती की क्या चीज है? आज लोग अपने महबूबों और महबूबाओं के वो जो ना बातें सुनाते हैं, ये इतनी खूबसूरत, ये इतना खूबसूरत, क्या खूबसूरत, 2 दिन ये नहाए नहीं तो इससे बू आने लग जाती है, इसके करीब कोई नहीं बैठता, इसकी हालत बदल जाती है। ये हुस्न है, इसे हुस्न कहते हैं। ओए हुस्न कंघी का मोहताज नहीं होता, ओए हुस्न सफाई का मोहताज नहीं होता, ओए हुस्न बनने संवरने का मोहताज नहीं होता। अल्लाह ने आसमान की हूर को, जन्नत की हूर को वो हुस्न दिया है, वो एक थूक समंदर में डाल दे, समंदर की कड़वाहट खत्म हो जाए, हुस्न इसे कहते हैं। वो एक झलक दुनिया में दिखा दे, दुनिया की बदसूरती फौरन उल्का होके खत्म हो जाए, हुस्न इसे कहते हैं। वो 70 पर्दों में है, हूरुम मकसूरातुम फिल ख़याम, वो खैमे में बंद है, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, न उसे किसी इंसान ने टच किया है, न इससे पहले किसी जिन ने टच किया है, मिले उसे जो बदनजरी से अपनी आंखों को बचाए। लेकिन हम क्या, इन आपको मैं एक जुमला कहता हूं, बदनजरी में मुब्तला आदमी एक दिन बीवी को तलाक दे बैठता है। बदनजरी से मुब्तला आदमी कभी अपनी बीवी से खुश नहीं होता। बदनजरी से मुब्तला आदमी अपनी बीवी पर किफायत नहीं करता। क्यों? इसे बदनजरी की इल्लत पड़ गई है, बदनजरी की आदत में इसको दुनिया अच्छी लगेगी,
बीवी बुरी लगेगी, चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों न हो। और अगर बंदा आंखों की हिफाजत करे, बीवी काली क्यों न हो, वो जन्नत की ओर लगती है इसे, क्यों? ये बदनजर नहीं है, इसको नजरबाजी की आदत नहीं है, इसने अपनी नजर को बचाया है। मेरे नाम के साथ मुफ्ती का लाहिका साहब का लगा है, मैं दिन में 1 दर्जन के लगभग सिर्फ तलाक के मसले हल करता हूं। अक्सर मेरे मसले कॉल पे हल होते हैं मेरे दोस्तों। उसकी वजह बीवियों से अनबन है। अगर वजूहात पूछे कि झूठ न बोलना, वो मसला निकल आता है। ये टीवी में बदनजरी की है, या वीडियो में बदनजरी की है, या मोबाइल पर आंख की खयानत की है, या कोई और इसे देखने की नजरबाजी की आदत है। नतीजा यह आता है कि अपने घर को बर्बाद कर बैठते हैं। यह तो दुनिया की सजा है, जो आखिरत की होगी, जो आखिरत में अजाब होगा, वो कहां है? इन बदनजरियों से खुद को बचाओ, अल्लाह की इबादत में मजा आएगा, पता चलेगा। और पहली रकात का मजा किसे कहते हैं, दूसरी रकात का मजा किसे कहते हैं, तीसरी और चौथी रकात की हलावत किसे कहते हैं। आपने सहाबा के बारे में सुना कि जब वो ठहरते थे, कअन्नहुम अला रुऊसिहिम अत-तैर, जैसे परिंदे उनके सरों पे बैठ जाते, वो हिलते नहीं थे। क्यों? उनने आंखों को बदनजरी से बचाया। अल्लाह ने उनकी इबादत में ऐसा मजा पैदा कर दिया कि वाह वाह हो गया। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लगता है, तीर निकालते हैं तकलीफ होती है। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में खून निकलने से वुजू टूटने का हुक्म नहीं है। नमाज की नियत की है तो खून बह रहा है, अभी तो हुक्म नहीं था, तीर निकाल लिया गया है। सलाम के बाद हजरत अली को पता चलता है, अच्छा मेरे पांव से तीर निकल गया। ये हलावत तब है जब आंख को बचाओ। और सुनो, जो बदनजरी में मुब्तला हो, जिसको नजरबाजी की आदत हो, ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि इसको अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। ये हो नहीं सकता, ये लिखा हुआ नहीं है, इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ये बदनजरी भी करता फिरे और इसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। कोई बंदा दूध उस प्याले में नहीं डालता जिस प्याले में सालन पड़ा हो। वो कहते पहले धोवो, बर्तन साफ करो, फिर दूध डालेंगे। और पहले तखलिया है, फिर तहलिया होता है। पहले चीज खाली की जाती है, फिर उसे सजाया जाता है। और मैं एक बात ये मर्द औरत दोनों के लिए कह रहा हूं, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, मर्द औरत दोनों के लिए। और हर वो औरत खामन से तलाक मांगेगी, लड़ाई की बुनियाद में हो सकते कोई और वजह हो, लेकिन एक वजह यह भी होगी, इसी बदनजरी की आदत है। मेरे दोस्तों, अपनी आंखों की हिफाजत है तो नमाज पता चलेगा नमाज किसे कहते हैं, रोजे बताएगा रोजा किसे कहते हैं, हज बताएगी हज किसे कहते हैं, अदायगी ज़कात तुम्हें दिल में समझाएगी किसे कहते हैं। फिर हक लेकर आज खुश हो, कल हक देकर खुश हो जाओगे, फिर समझ आएगा।